लोग वृंदावन जाना है या फिर वैकुंठ में भी भगवान नारायण के बहुत करीब जाना है तो शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है। तो उसके बारे में बताया जाएगा, शुद्ध भक्ति के बारे में। तो अगर भक्ति भगवान के बहुत करीब जाना है या फिर गोलोक वृंदावन जाना है तो शुद्ध भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों दोनों जो भक्ति हैं ये 7 से 12 में भगवान बताते हैं, मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति। अलग अलग जो भक्ति होती है उसके बारे में हमने आपको पीपीटी दिखाया था क्या? मिश्रित भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये सब नहीं दिखाया। तो अभी ओके ठीक है, तो अभी मैं जो अभी मैं आपको पीपीटी दिखाने जा रहा हूं वो आपको याद करना है, रट लेना है। जैसे आपको याद होगा हमने पहले एक चार्ट दिखाया था, पहले 6 चैप्टर के लिए वो ग्राफ दिखाया था, वो हमने आपको रटने के लिए बोला था। ये भी है, ये भी रटने के लिए है। आप अगर जितनी जल्दी रट लेंगे उतनी ज्यादा आपको 7 से 12 चैप्टर समझ में आएगा। नहीं रटेंगे तो फिर बार बार प्रश्न आते रहेंगे या फिर प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो आपको मैं पीपीटी दिखाता हूँ। तो 1 मिनट रुकिए। अब ये सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ओके, तो ये सिर्फ, हाँ, तो इसमें आपको जो भी प्रश्न है प्रश्न पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है, और इसको रट लीजिए एकदम। इसको अगर आप याद नहीं करेंगे तो आगे के 7 से 12 चैप्टर कंप्लीट तो हो जाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। प्रभु जी इसको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके ठीक है, अभी शेयर कर देता हूँ मैं। 1 मिनट रुकिए। तब तक हम लोग चालू करते हैं जब तक वो व्हाट्सएप से पहुंच रहा है। तो ये भक्ति 3 प्रकार की होती है। अभी पहुंच गया होगा व्हाट्सएप से, जो लोग, जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है वो लोग व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं आपके ग्रुप में। तो 3 तरह की होती है, प्रधानीभूत भक्ति, गुणभूत भक्ति, और फिर केवल भक्ति, जिसको शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, अकिंचन भक्ति, उत्तम भक्ति कहते हैं। ये एक ही नाम है, एक ही चीज है। केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, अकिंचन भक्ति, उत्तम भक्ति। हाँ, तो ये 3 तरह की भक्ति है। अभी तक जो भी हमने योग सुने हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनको भी अगर फल प्राप्त करना है तो ये कौन सी भक्ति में आते हैं? तो उनको भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना थोड़ी बहुत भक्ति किए हुए ये लोग फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले 6 चैप्टर में। तो इसलिए इनको भी गुणभूत भक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो लोग भी शायद हरे कृष्णा कर रहे होंगे या फिर गीता भागवत पढ़ रहे होंगे, तो कुछ तो भक्ति कर रहे हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी। इनकी भक्ति को कहते हैं गुणभूत भक्ति। ये तीसरी जो दिखाई दे रही है, जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है मेरा, इसको गुणभूत भक्ति कहते हैं। इसमें गुणभूत भक्ति का मतलब क्या है? 3 गुणों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और भक्ति कैसी है?
भक्ति ने एक सिर्फ थोड़ा सा अपना कार्य किया है। वो क्या किया है? वो कर्मयोगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी को उनका फल दिलाने का कार्य किया है। तो ऐसे लोगों के अंदर भुक्ति की आशा होती है, मतलब इस संसार में भोग करेंगे। मुक्ति की आशा होती है कि या फिर हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो इन सब आशा के साथ में ये लोग अलग अलग योग करते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। किंतु साथ में भक्ति इसलिए करते हैं ताकि उनको कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अन्यथा व्यक्ति अपने अपने योगों में भी फल प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, तो उसके बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में। एक श्लोक आता है, ना युज्यमान या भक्त्या भगवती अखिल आत्मनि सद्रुवस्ति शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धे। तो जब तक कोई अपना योग करते समय भक्ति को युक्त नहीं करता है, ना युज्यमान या भक्त्या, किसकी? भगवती अखिल आत्मनि, वो जो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, भगवान विष्णु, उनकी जब तक कोई भक्ति नहीं करता है तो उसको सद्रुवस्ति शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धे, तो उसको, उस योगी को अपने अपने हिस्से में क्या नहीं मिलेगा? अपने अपने योग में लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये एक श्लोक है। फिर एक और श्लोक है, जन्म लाभा परापुंसाम अंति नारायण स्मृति। उसका पहला क्या था? हाँ, तपस्विनो दान परायसस्सिनो मनस्सिनो मंत्र विदासु मंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रा सविसे नमो नमः। ये अलग श्लोक है। तो ये जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, इसमें ही बताते हैं कि कोई तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो ये सब जब वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन प्राप्त करते समय उसको भगवान विष्णु को अर्पण नहीं करता है, तब तक उसको इन सब का लाभ प्राप्त नहीं होता है, तपस्या करने का, दान इत्यादि करने का। इसलिए हर किसी को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ती है। हाँ, ये जो मैं श्लोक बोल रहा था, दूसरा श्लोक जो बोला था, वो इस तरह से, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभ परापुंसाम ते नारायण स्मृति। तो सांख्य योग कर रहा है, एतावान सांख्य योग स्वधर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अंत्य नारायण स्मृति। अगर ये सारी चीज अंतिम में उसको भगवान विष्णु की याद नहीं दिलाती हैं तो कोई लाभ नहीं होगा चीजों से। तो इस तरह से ये लोग भी करते हैं थोड़ी बहुत भक्ति, किंतु किसके लिए करते हैं? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करते हैं या स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऐसे कर्मयोगी, ज्ञान योगी, आश्रम योगी की जो भक्ति है उसको बोलते हैं गुणभूत भक्ति। गुणभूत भक्ति क्यों? क्योंकि तीनों गुणों से युक्त है। सकाम कर्मयोग रजोगुण से युक्त होता है, निष्काम कर्मयोग सत्वगुण से युक्त होता है, और ज्ञान योग, अष्टांग योग भी तीनों गुणों से युक्त होता है। तो इसीलिए इनको गुणभूत भक्त कहते हैं। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, इस संसार में सुखी रहना चाहते हैं, या फिर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो ये हो गए गुणभूत भक्त। ये सबको क्लियर है? अगर नहीं है तो कोई प्रश्न पूछ सकता है। और क्लियर है सबको? तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार प्रभु जी इसको थोड़ा इसेंस के रूप में दोबारा पर रिपीट कर दीजिए एक बार। ये वो लोग हैं जो कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग करते हैं इस संसार में सुखी रहने के लिए, या स्वर्ग में सुखी रहने के लिए, या फिर ब्रह्म में लीन होने के लिए। मतलब भुक्ति और मुक्ति की कामना इन व्यक्तियों के अंदर होती है, ये भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग में सफलता प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, अन्यथा उनको कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो ऐसी जो भक्ति है उसको गुणभूत भक्ति बोलते हैं, जो कि तीनों गुणों से युक्त रहती है, वो गुणों के परे नहीं है।
ओके प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका गुणभूत भक्त। अभी उससे जो ऊंचा स्तर होता है या फिर बहुत अलग ही स्तर समझ लीजिए आप, वो है प्रधानीभूत भक्त का। प्रधानीभूत भक्त कौन भक्त है? वो ऐसा भक्त है जिसके जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना या भगवान नारायण को प्राप्त करना। इस तरह से प्रधानीभूत भक्त गुणभूत भक्त से भिन्न है। किंतु ये प्रधानीभूत भक्त भले ही भगवान नारायण को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन साथ में कुछ और भी चीजें चाहता है। इसलिए प्रधानीभूत भक्त को, मतलब जिसके अंदर भक्ति प्रधान है, जिसकी प्रोसेस में, लेकिन साथ में वो अन्य चीजें भी चाहता है, इसलिए इसको कभी कभी मिश्रित भक्त भी कहते हैं। मिश्र भक्त। तो कृष्ण को प्राप्त करना है, लेकिन साथ में किसको प्राप्त करना है? साथ में अगर वो व्यक्ति इस संसार की किसी और वस्तु को प्राप्त करना चाहता है या स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कर्म मिश्र भक्त कहा जाता है, या कभी कभी उसकी भक्ति को सकाम भक्ति भी कहा जाता है। तो ये पहली भक्ति हुई। तो 3 तरह की भक्ति है उसमें, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र और योग मिश्र। तो अभी हम कर्म मिश्र के बारे में बता रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं इस लोक में या परलोक में, परलोक अर्थात स्वर्गलोक में, तो उनको कर्म मिश्र भक्त कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। जो लोग दुखी हैं, इस संसार के दुख को दूर करना चाहते हैं, साथ में भगवान भी चाहते हैं, तो ये आते हैं आर्त। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जो संस्कृत भी सीखना चाहते हैं और साथ में थोड़ा सा गीता का पाठ कर लेंगे और इस तरह से भगवान की भी प्राप्ति कर लेंगे, तो ये हो गया जिज्ञासु। अर्थार्थी मतलब ये भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास में बोलते हैं भगवान आप भी आइए, साथ में क्या क्या लेके आइए, कुछ लक्ष्मी जी भी लेके आइए साथ में, अकेले मत आइए। तो उनको बोले अर्थार्थी, मतलब जो धन कमाने के लिए आते हैं भगवान के पास। तो आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। तो ये 3 तरह के हो गए। तो इन लोगों को क्या प्राप्त होता है? इन लोगों को सालोक की मुक्ति प्राप्त होती है। सालोक की मुक्ति मतलब ये भगवान विष्णु के 3 चीजें पहले तो बता देते हैं। पहले क्या होता है, उनको उनकी जो जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो जाती है, और आकांक्षाएं पूरी होने के बाद उनको सालोक की मुक्ति मिलती है। सालोक मुक्ति का मतलब क्या है? उनको जो चाहिए संसार में वो मिल गया, और फिर वो भगवान नारायण के लोक में जाना चाहते हैं, वहां भी जा सकते हैं, किंतु भगवान नारायण के आसपास नहीं घूम सकते। मतलब ठीक है, भगवान कभी भी आएंगे, आपके घर में आएंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, चले जाएंगे, तो आप वैकुंठ में तो रह सकते हैं, लेकिन भगवान के नित्य पार्षद नहीं बन सकते हैं, या फिर आसपास नहीं भटक सकते हैं, मुख्य पार्षद नहीं बन सकते। तो ये बोलते हैं सालोक की मुक्ति, मतलब आप भगवान नारायण के लोक में रह सकते हैं। अगर मान लीजिए इनके अंदर भौतिक जो इच्छाएं वो खत्म हो जाती हैं भगवान के पास आने के बाद, तो फिर ये लोग ज्ञान मिश्र भक्त की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो फिर ज्ञान मिश्र भक्त की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ये हो गए कौन से? कर्म मिश्र भक्त, जो दोनों चीजें चाहते हैं, इस लोक में भी सुख चाहते हैं और भक्ति करके भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनमें क्या भिन्नता है अन्य लोगों से जो शुद्ध भक्त है? शुद्ध भक्तों से भिन्नता यह है कि शुद्ध भक्त के अंदर भी भौतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, किंतु वो भगवान की भक्ति भौतिक आकांक्षा को पूरी करने के लिए नहीं करता है। वो भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान से प्रार्थना भी करता है कि हृदय में जो जो हमारे अंदर अनर्थ है उनको आप दूर करिए। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, वैसे उनके अंदर नहीं है इच्छाएं, फिर भी प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान को।
यदि दास्यसि मे कामान वरांस्तम वरदर सभा कामनाम हृदय समरोहम भवतस्तु वेणे वरम। कि हे भगवान, आप वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कृपया करके एक वरदान दीजिए। क्या वरदान? मेरे हृदय में जो जो भौतिक कामनाएं हैं उन सबको दूर कर लीजिए, उनको अपने पास ले लीजिए। तो ये कौन हो गए? ये हो गए शुद्ध भक्ति प्रार्थना। और मिश्रित भक्त क्या बोलते हैं? वो कहते हैं भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं भाई, धंधे वंदे में थोड़ा लाभ भी होना चाहिए, और आप भी प्राप्त हो जाना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो उनकी जो आकांक्षा है, मिश्रित भक्तों की आकांक्षाएं कैसी हैं? आकांक्षाएं मिश्रित हैं। या फिर इन लोगों के अंदर वर्णाश्रम धर्म करने का पालन करने की जो जो प्लेटफॉर्म है, या जो उसके प्रति उनका जुड़ाव है, वो भक्ति से भी ज्यादा है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने एक पहले भी कहानी सुनाई थी आप लोगों को, जब पहले हम 3rd चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। एक बार एक भक्त, एक सन्यासी जो कि भक्तिसार सरस्वती के शिष्य थे, वो एक बहुत बड़े ऑफिसर को कलकत्ता से मायापुर लेके जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलवाने के लिए। तो भक्तिसार सरस्वती पहले सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ भक्त थे, तो उनके शिष्य थे, लेकिन भक्तिसार सरस्वती के। तो भक्तिसार सरस्वती उनसे कहते अपने शिष्य से कि आप वृंदावन यात्रा आ रहे हैं क्या? तो बोले कि नहीं 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 प्रभुपाद, क्या करें, बहुत हमारी सेवाएं हैं ऑफिस की। तो भक्तिसार सरस्वती उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, भारत में कोई ना कोई हमेशा मरता रहता है, बोलते ना दादी मर गई, दादा मर गया, कोई मर गया, और वृंदावन यात्रा आ जाना। तो ये जो ऑफिसर साथ में गया था, ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है अरे आप इतने बड़े सन्यासी हैं, अपने शिष्य को आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो फिर बाद में भक्तिसार सरस्वती के एक शिष्य जाकर उनको समझाते हैं। वो कहते हैं जीवन का लक्ष्य है भगवान विष्णु को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। उसको प्राप्त करने के लिए हमको अपना व्यवसाय करना है, या फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। वर्णाश्रम धर्म का पालन अपने आप में जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो ये हो गई शुद्ध भक्ति, जब व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, किसके लिए? ताकि वो भक्ति कर सके। लेकिन अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन आपकी ड्यूटी भक्ति करने के आड़े आ रही है, तो फिर आप भक्ति करते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो ये जो पहले व्यक्ति था जो डिस्टर्ब होके गया, उसके लिए भक्ति महत्वपूर्ण है, किंतु वर्णाश्रम धर्म से ज्यादा नहीं। तो ये किस में आ जाएगा? ये कर्म मिश्रित भक्ति में आ जाएगा। अगर वो भगवान नारायण उसके जीवन का लक्ष्य है, किंतु वर्णाश्रम धर्म के जो उसके क्रियाएं हैं उनसे अत्यधिक आसक्ति है, तो ये सब के सब किस में आएंगे? कर्म मिश्रित भक्ति में आएंगे, या इनको कभी कभी सकाम भक्ति भी कहते हैं। अभी आप लोगों में से इसमें से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो। प्रभु जी, हाँ, आप बोले कि जो कर्म मिश्र भक्त होता है वो बाद में अगर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो ज्ञान मिश्र भक्त भी हो सकता है। अगर वो इच्छाओं को छोड़ देता है तो वो ज्ञान मिश्रित भक्ति बन सकता है। तो मतलब इसी जगत में जब छोड़ देता है तब? हाँ हाँ हाँ। कोई और प्रश्न है? ओके, लगता है क्लियर हो गया है। ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रभु जी इसको भी तो इसको भी फिर से लेक्चर सुनना पड़ेगा। देखिए कम से कम कान को नींद आ रही है क्या सब लोगों को? ठीक है, ध्यान से सुनिए। ओके, राजकुमार बंसल कुछ बोल रहे थे। हाँ प्रभु, इसको भी थोड़ा सेंस में थोड़ा शॉर्ट में एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए थोड़ा। ओके, तो जो व्यक्ति भगवान को चाहता है, लेकिन साथ में वो भगवान की भक्ति किस लिए कर रहा है?
इस जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए भी भगवान की भक्ति कर रहा है, और भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति कर रहा है। दोनों तरह की भक्ति कर रहा है। तो जिसकी इच्छाएं मिश्रित हैं, सुखी रहने की संसार में और साथ में भगवान को प्राप्त करने की, जिसकी वजह से उसका वर्णाश्रम धर्म से भी ज्यादा आसक्ति हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति किसी कैटेगरी में आते हैं, ये कर्म मिश्र भक्त में आते हैं। ठीक है राजकुमार बंसलपुर? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। अच्छा, अभी आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं। हमारे अंदर भी भौतिक कामनाएं हैं, तो हम लोग कैसे भौतिक कामनाएं रहते हुए भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं? ये अभी मैंने बताया। कोई उत्तर देगा उसका? हाँ, नेहा माता जी। जब प्रभु जी हम लोग भक्ति करें बिना भौतिक मतलब विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब हमारी भक्ति शुद्ध है। हाँ, तो हृदय में भौतिक इच्छाएं रह सकती हैं, किंतु हम भक्ति उनको पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको दूर कर दीजिए। अनर्थ से दूर करने के लिए प्रार्थना करना होगा। हाँ, प्रार्थना करना होगा। तो अगर उनको दूर करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से बोल रहे हैं हमको ये इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, हमको इन इच्छाओं को दूर भगाना है, तब हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी? शुद्ध भक्ति हो जाएगी। तो शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उसके हृदय में भौतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, किंतु वो इच्छा करता है उनको दूर करने का, ना कि उनको पूरा करने का। हाँ, उसको ये इच्छाएं अच्छी नहीं लगती अपने अंदर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया कम से कम। चलिए ये सुन के हमको अच्छा लगा। ओके, तो ये हो गया कर्म मिश्र भक्त। अब दूसरा कैटेगरी है, ये है, इसको बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्त। ज्ञान मिश्र भक्त कौन है? तो भगवान, ये अभी हम लोग 7वें अध्याय में आएंगे, तभी आएंगे। आर्तो अर्थी अर्थी जिज्ञासु ज्ञानी जय बहतर सभा। तो ये ज्ञान मिश्र भक्त कौन है? ये भी परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इस व्यक्ति के अंदर इस संसार से बहुत ज्यादा विरक्ति आ गई है, और उसके कारण वो शुद्ध भक्ति की जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब क्या है? जो क्रिया है, जो हम लोग श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, तो उसमें उसकी ज्यादा रुचि नहीं है अभी, और साथ में इस संसार से वो किसी तरह से भागना चाहता है। वो चीजें कैसी? जरूरत से ज्यादा ही अध्ययन करते हैं। देखिए, सांख्यों का अध्ययन भागवतम में भी दिया हुआ है, और गीता में भी हम लोगों ने पढ़ा, जब भगवान आत्मा और शरीर के विज्ञान के बारे में बताते हैं, शरीर और आत्मा में क्या भेद है, तो दूसरे अध्याय में बताते हैं। तो ये भी किस में आता है? ज्ञान में आता है, किंतु सिर्फ इसी पर ध्यान जा रहा है, इतना ज्यादा ध्यान जा रहा है कि श्रवण कीर्तन पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या होता है? श्रवण कीर्तन की क्रिया इस संसार से विरक्ति की भावना, या फिर ज्ञान योग की जो पद्धति है उससे ढक जाती है। ऐसे लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, आप देखेंगे उनसे पूछिए जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान नारायण को प्राप्त करना। लेकिन घंटों घंटों भर तक वो मणिकर्णिका घाट में जाके जलती हुई लाशों को देखते रहते हैं, ये समझने के लिए कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, हमको ये मालूम है, पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन साथ में ज्यादातर जो समय है वो हमको व्यतीत करना चाहिए श्रवण कीर्तन पर। तो जो श्रवण कीर्तन में समय व्यतीत कर रहा है, और इस जीवन में जो दुख मिल रहे हैं उनको भोगता रहता है, उनसे सिर्फ दूर रहने की इच्छा उसके अंदर नहीं है। मतलब वो सिर्फ गोलोक वृंदावन इसलिए, या फिर वहां वैकुंठ इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि संसार में बहुत दुख है। साथ में उसका किससे आकर्षण है? भगवान की चरणों के प्रति भी उसका आकर्षण है, वो प्रधान है। तो जिसका प्रधान है उसको शुद्ध भक्त कहते हैं, जिसका नहीं है उसको ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं।
ना। तो उससे पूछिए कि आप गोलोक वृंदावन क्यों जाना चाहते हैं? अरे कितना मजा है, कोई मच्छर नहीं काटते हैं, इंसान संसार के जो दुख हैं वो कोई दुख उसके अंदर नहीं है, और कोई कारण है क्या? ठीक है, भगवान भी मिल जाते हैं, वो एडिशनल है। तो ये कौन हो गया? ये हो गया ज्ञान मिश्र भक्त। शुद्ध भक्त क्या बोलेगा? अरे भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो बोले लेकिन वहां सुना कि दुख नहीं है। कह रहे हाँ वो भी ठीक है कि वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कि मुख्य चीज क्या है? कृष्ण का संग करने को हमको मिलेगा, या भगवान नारायण का संग करने को हमको मिलेगा। तो ये जो ऐसी बात बोल रहा है वो हो गया शुद्ध भक्त। और जिसके अंदर इस संसार से सिर्फ दुखों से दूर रहने की इच्छा है, वो कौन हो गया? वो ज्ञान मिश्र भक्ति कैटेगरी में आ गया। और जनरली ज्ञान मिश्र भक्त क्या होते हैं? ज्ञान मिश्र भक्त उसके लिए ये हमेशा ध्यान रखते रहते हैं कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, तो उसकी ओर उनका बहुत ज्यादा अध्ययन करने का आकर्षण होता है। तो ऐसे लोग बहुत क्या करते हैं, घंटों घंटों बैठकर वेदों का अध्ययन करते रहते हैं। कौन से वेद? वेदों के कौन से हिस्से? जिनको बोलते हैं ज्ञान शास्त्र, जैसे सांख्य योग हो गया, इत्यादि हो गया। तो उसका विश्लेषण करते रहते हैं ये समझने के लिए कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसलिए ज्ञान थोड़ा बहुत हम भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान क्या होना चाहिए? हमको उतना ज्ञान प्राप्त करना है जो भक्ति करने में सहायक हो। ज्ञान मतलब शरीर नहीं आत्मा, इसका ज्ञान। तो तीन तरह के ज्ञान होते हैं। एक होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है ज्ञान उस स्तर पे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और उसके ऊपर का जो ज्ञान होता है वो परमात्मा का ज्ञान होता है कि कैसे परमात्मा हर सबके हृदय विराजमान है, कैसे संसार का सृष्टि करते हैं, विध्वंस करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। और सबसे ऊंचा जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? वो भगवान का ज्ञान है, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो ज्ञान शास्त्र होते हैं, योग शास्त्र होते हैं, और कौन से होते हैं? भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्रों का जितना भी अध्ययन करिए वो भक्ति में आता है, लेकिन ज्ञान शास्त्रों का इतना अत्यधिक आप अध्ययन कर रहे हैं कि भक्ति में ही ध्यान नहीं जा रहा है, तो वो किस में आ जाता है? वो ज्ञान में सिर्फ भक्ति में आ जाता है। क्लियर हुआ इसका? तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है, ऐसा व्यक्ति वो शांत रति तक प्राप्त कर सकता है, किंतु वो दासरस, साखर रस, वात्सल रस, माधुर्य रस ये सब प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर वो वैकुंठ में भी जाएगा तो मात्र शांत रस ही प्राप्त कर सकता है। अगर उसको शुद्ध भक्ति की कृपा मिल जाती तो हो सकता है कुछ ऊंचा रस मिल जाए, लेकिन जनरली नहीं मिलता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्म मिश्र भक्त थे, ज्ञान मिश्र भक्त थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव की कृपा मिली और वो शुद्ध भक्त बन गए। किंतु साधारण जैसे चतुष कुमार थे, तो चतुष कुमार किसकी श्रेणी में आते हैं? ज्ञान मिश्र भक्त की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से वो पहले ब्रह्म को प्राप्त करना चाह रहे थे, फिर उनका वो नारायण को प्राप्त करने की उनकी इच्छा हुई, किंतु शांत रति तक, शांत रस तक। तो ये उनका क्या है? ये उनको फल प्राप्त होता है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु शांत रस में क्या मतलब कैसे रहते हैं हम लोग भगवान के धाम में? ऐसे लोग वैकुंठ में जाके पेड़ पौधे बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं। तो वो लोग क्या है, वो ये समझते हैं कि भगवान बहुत महान है, पर वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं भगवान इतने महान है कि उनकी उस सेवा की जरूरत ही नहीं है, भगवान तो अपने आप में सक्षम है। तो जब भगवान सक्षम है, भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो मतलब सेवा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से वो लोग भगवान की महानता पर ध्यान करते रहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, किंतु भगवान की सेवा में लिप्त नहीं होते, उसमें लगते नहीं है। ठीक है? प्रभु गोलोक धाम में भी शांत रस क्या इसी तरह से होते हैं? वैसे गोलोक धाम में शांत रस लगभग खत्म ही है, क्योंकि वहां के जो पेड़ पौधे भी हैं वो भी अलग अलग रस में होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं वैकुंठ की। गोलोक में लगभग आप ये बोल सकते हैं लगभग शांत रस नहीं है, बहुत कम है। तो वहां पे जो पशु पक्षी हैं, कई बार उनके अंदर भी वात्सल्य भाव होता है। इस गाय के अंदर वात्सल्य भाव है, वो कृष्ण को अपना बेटे के रूप में जानना चाहती हैं या देखना चाहती हैं। जो वहां के जो पक्षी हैं, जो सुख हैं, उनके अंदर तो कभी कभी माधुर्य भाव भी होता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो राधा रानी के तोते हैं। तो गोलोक वृंदावन में थोड़ा अलग चलता है, लेकिन हम ये वैकुंठ की बात कर रहे हैं।
वैकुंठ में जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं वो शांत रस में होते हैं। ठीक है। प्रभु एक प्रश्न और है, जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि ज्यादा ज्ञान जैसे नहीं लेना है, लेकिन भक्ति में तो हम लोग को सारे मतलब सब चीज का सार मिल जाता है। हाँ, तो सार ठीक है। क्या- जैसे दूसरे अध्याय में भी भगवान हम बताते हैं कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम लोग भी जब क्लास लेते हैं तो बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम वहां अटकते नहीं है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि ठीक है कृष्ण को भी प्राप्त करना, लेकिन मुख्य चीज क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसा नहीं बोलते हम। तो हम लोग ज्यादा डिस्कस किसके बारे में करते हैं कि भक्ति में प्रगति कैसे करनी है, जपा कैसे अच्छे करना है, गीता भागवतम को और गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ उसमें हमारी गाड़ी अटकती नहीं है, उसमें जितनी गाड़ी अटक रही है उतना ज्यादा मिश्रण है। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं इस संसार से विरक्त होने के लिए, लेकिन मुख्य चीज क्या है? कृष्ण से जुड़ना। मुख्य चीज इस संसार से विरक्त होना नहीं है, मुख्य जो लक्ष्य है वो कृष्ण से जुड़ना है। ठीक है। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि ज्ञान मिश्रित भक्ति में ये शांत रस वाले आते हैं, तो वैसे ये कर्म मिश्रित भक्ति में इसमें कौन से रस वाले का इन्वॉल्वमेंट है? तो ये लोग सालोक मुक्ति प्राप्त करते हैं, अभी उनका रस कोई भी हो सकता है। वैसे जनरली वैकुंठ में तो दो ही रस होते हैं, शांत रस और दास रस। लेकिन जब तक आप भगवान नारायण के करीब जाएंगे नहीं, तो फिर आपका सेवा करने का मौका कहां से मिलेगा? तो इसलिए जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि हिसाब से कि शांत रस है, पर थोड़ा बहुत दास रस हो सकता है इनडायरेक्ट। इनका उतना डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उनसे भगवान से। प्रभुपाद के दया, भगवान के दया है तो प्रभुपाद के दया साथ पड़ेगा। श्याम सुंदर का वो चल रहा है क्या, सरस्वती पूजा? तो प्रभु वो गुण, जो गुण भक्ति है उसमें जो ज्ञान योग है उसमें कोई भी सेवा भगवान का मिलता नहीं है, या शांत रस ही मिलता है? गुणभूत भक्त में, गुणभूत भक्त जो ज्ञान योग है प्रभु, जो गुणभूत भक्त ज्ञान योगी उनको ब्रह्म प्राप्त होता है, उनको भगवान नहीं मिलते हैं। अच्छा, और जो ये प्रधान गुण भक्त है उसमें दास्य भाव या शांत रस का प्राप्ति होता है? और जो ये है इसमें जो ज्ञान मिश्र भक्त हैं उनको शांत रस की प्राप्ति होती है। और जो कर्म मिश्र भक्त हैं, कर्म मिश्र भक्त को थोड़ा बहुत शांत रस या थोड़ा बहुत दास रस मिल सकता है। दास रस इतना डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिल सकता है। ठीक। प्रभु हम जैसे कि वैकुंठ में जा करके शांत रस में जब रहते हैं, तो क्या वहां से फिर हम लोग और आगे रस में जा सकते हैं? देखिए जनरली क्या होता है, वैकुंठ या गोलोक वन में जाके जो व्यक्ति जिस रस में होता है उसमें ही संतुष्ट होता है, और असंतुष्ट होगा तो उसको कुछ और मिल सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत वो जगत है जहां पर व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, किंतु जितनी इच्छाएं हैं उतनी ही पूरी होगी ना। तो शांत रस जो भक्त हैं उनकी इच्छा ही वहां तक है, उससे ज्यादा उनकी इच्छा नहीं है। तो इस तरह से वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। तो जो भी इच्छा होगी व्यक्ति वो उतना मिलेगा उसको, इच्छा ज्यादा करेगा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन जनरली इसलिए लोग संतुष्ट रहते हैं। भगवान के संपर्क में आके भी उनकी इच्छाएं नहीं होती है कि वे भगवान की सेवा करे और भगवान के साथ में अलग अलग रसों का आस्वादन करे? नहीं होती है, इसलिए तो वहां पे है वो, और होती तो किसी और चीज में होते। जैसे कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी को पता है कि गोपियां बहुत महान भक्त हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब कृष्ण गोपियों के साथ नाचते हैं तो हमको समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। तो वो अपने दास रस में प्रसन्न है हनुमान जी। या फिर जो ये हैं भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह अपने वीर रस में, लड़ाई के युद्ध के रस में, तो वो भी गोपियों को प्रार्थना करते हैं, किंतु वो ये नहीं बोलते हैं कृष्ण हमको भी आपके साथ नाचना है। वो कृष्ण से लड़ाई करके प्रसन्न है। तो इसलिए जो अलग अलग भक्त हैं वो अपने अपने रस में प्रसन्न रहते हैं, भले ही वो कहते हैं कि ये ऊंचे भक्त हैं, ये वो है। ठीक है। और इच्छा अगर बदल जाती है तो मिल सकता है कुछ और।
ओके। ओके। प्रभु जी, ये जो गुण भक्ति के बारे में बताया, ये ज्ञान योग माने कौन से गुण में, माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें डिफरेंस है ना प्रभु? कर्म योग या किस गुण में आ रहा है, ज्ञान योग कौन से गुण में आ रहे हैं? ओके, ऐसे हमको हमको लगता है आप भी सरस्वती पूजा अटेंड कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु। देखो, ये ऑलरेडी मैंने बताया क्लास में, हम्म, मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी अगली बार रिपीट नहीं करूंगा। जी, सकाम कर्मयोग हमने बताया रजोगुण में होता है, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग सत्वगुण में होता है। जी। ठीक है, ओके। लगता है मिश्रित क्लास चल रही है लोगों की, आधी यहाँ आधी सरस्वती के सामने चल रही है। शुद्ध क्लास अटेंड करनी चाहिए। ओके, तो अब इसका हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं, तीसरा वाला। इसको बोलते हैं योग मिश्र भक्ति, तीसरी जो मिश्रित भक्ति है। तो योग मिश्रित भक्ति क्या है? योग मिश्रित भक्ति में भी व्यक्ति वैकुंठी प्राप्त करना चाहता है, किंतु योग की क्रियाओं द्वारा। तो ऐसे लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि करते हैं, किंतु इनका लक्ष्य क्या है? भगवान नारायण को प्राप्त करना। तो इन लोगों को भी सालोक मुक्ति मिलती है। ये लोग भी भगवान नारायण के लोक में आते हैं, लेकिन भगवान के करीब नहीं रहते हैं। तो ज्ञान योगी में जो गुणभूत भक्त हैं और प्रधानीभूत भक्त में ये अंतर है। प्रधानीभूत भक्त भगवान को नहीं चाहता है तो वो कहां जा सकता है? वो ब्रह्म में लीन हो सकता है। जो प्रधानीभूत भक्ति वाला योगी है, और जो योग मिश्र भक्त है, वो भी योग की क्रिया कर रहा है, लेकिन ये वैकुंठ जाना चाहता है, इसलिए कहा जाता है उसको सालों को मुक्ति मिलती है और वो भगवान नारायण के लोक में जाके रह सकता है। तो उसका परिणाम उसको वैसे ही मिलता है जो कि कर्म मिश्र भक्त को मिलता है। कर्म मिश्र भक्त और योग मिश्र भक्त का एक ही परिणाम है। तो ये भी भगवान को प्राप्त करता है, किसके द्वारा? योग की क्रियाओं द्वारा। भगवान का जो है, भगवान हृदय विराजमान है, उन पर ध्यान करके। ओके, इस पे किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु योग में सिर्फ भक्त जो होते हैं उनको भी तो ज्ञान तो होता ही है, और ये लोग योग के द्वारा फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग, आप कपालभाति करके भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं क्या? तो जो लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में हमने बताया था, आठ जो अंग होते हैं अष्टांग योग के, उसके द्वारा अगर वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नारायण को, तो उनको योग मिश्र भक्त कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये जो तीनों हो गए, कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त, ये सब मिश्रित भक्ति श्रेणी में आते हैं। अब इनसे अलग जो हैं वो हैं शुद्ध भक्त, जिनको केवल भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त बोलते हैं, अनन्य भक्त बोलते हैं, अकिंचन, उत्तम भक्त, एक ही मतलब है। जैसा हम लोग कभी बोलते हैं प्योर घी, शुद्ध घी, केवल घी, एक ही मतलब है। तो ये लोग क्या है, इनकी जो भक्ति है वो कर्म और ज्ञान से मिश्रित नहीं है, ना ही इच्छाओं में और ना ही क्रियाओं में। तो ये लोग भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं, ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उतना जितना कृष्ण की भक्ति करने में मदद करता है उतना। जब चीजें कृष्ण की भक्ति को मदद करने में नहीं कर रही हैं तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बात, ये कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, इनके हृदय में इस संसार से में दुख मिल रहा है, ये इन संसार से दुख को दूर करने की इच्छा भी नहीं होती है, और इस संसार से में भोगने की इच्छा भी नहीं होती है। अर्थात उसके लिए वो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं। भले वो इच्छाएं हो सकती हैं पर उनकी प्रार्थना नहीं करते हैं। जैसे कि महाराज कुलशेखर की प्रार्थना इसमें बहुत अच्छी है। महाराज कुलशेखर कहते हैं, हाँ एक मिनट हो जाइए, ना हम चरणे
ना हम, ओके, दूसरा मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो उसका ना हम तब तरणो द्वंदन अदंत हे तो कुंभी पाकम गुरु परे नारकम नापने तुम रम्या रामा मृदु तनूनता नंदने नापि रंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयन भवंतम। हाँ, ना हम वंदे तब चरणयोर, हे भगवान मैं आपके चरणों की पूजा इसलिए नहीं कर रहा हूं, ना हम वंदे तब चरणयोर द्वंदम अद्वंत है, तो इस संसार में जो सुख दुख है इन सबसे मुक्त होना है, उसके लिए मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं। इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होने की जो तीव्र इच्छा होती है वो एक ज्ञान योगी के अंदर होती है, या ज्ञान में सिर्फ भक्त के अंदर होती है। शुद्ध भक्त के अंदर उनसे दूर होने की इच्छा नहीं है। तो कह रहे भगवान वो इच्छा हो सकती है, पर उसको पूरा करने के लिए मैं आपके चरणों की पूजा नहीं कर रहा हूं। ना हम वंदे तब चरणों द्वंद्व है। तो फिर बोलते हैं कुंभी पाकम गुरु अपरे नारकम ना अपने, तो मैंने जो पाप किए हैं उसके कारण हो सकता है मुझे कुंभी पाक नामक नरक में भी जाना पड़े, पर उससे दूर होने के लिए मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं। मतलब कर्म में सिर्फ भक्ति भी उसके अंदर नहीं है। या फिर रमिया रामा मृदु तनुलता नंदने नापिरंतु, ना ही मेरे अंदर इच्छा है कि मैं स्वर्ग आदि में जाके अप्सराओं के साथ में आनंद भोग करूं। तो भावे भावे हृदय भवने भावयन भवंतम, तो हे भगवान अगर बार बार मुझे इस संसार में जन्म भी लेना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमेशा मेरे हृदय में वास करें। आपकी जो प्रति मेरी भावनाएं हैं, भक्ति की भावनाएं, वो हमेशा मेरे हृदय में रहे। तो ये जो प्रार्थना है ये शुद्ध भक्ति की द्योतक है कि हमारे अंदर इस संसार के दुखों से दूर होने की इच्छा हो सकती है, इस संसार में भोगने की इच्छा होती है, हो सकती है, पर हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं मात्र कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और साथ में हम लोग ज्ञान शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं, तब तक जब तक वो हमारे श्रवण कीर्तन में मदद कर रहे हैं। एक हो गया इच्छा का प्रोसेस, इच्छा का फर्क, और दूसरा हो गया प्रोसेस का फर्क। इच्छा कैसी है? कोई भी भौतिक इच्छा या भौतिक कलमा से दूर होने की इच्छा, उसके लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, हम श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कर रहे हैं, उसके अलावा हम वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर सकते हैं या फिर ज्ञान शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं, किंतु उतना जितना वो हमारे श्रवण कीर्तन में मदद करने वाले हैं। जब वो श्रवण कीर्तन में मदद करने वाले नहीं हैं तब हम उनको नहीं करेंगे। अगर वो श्रवण कीर्तन बाधा बन रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये जो दो क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है वो किस में आ जाता है? वो शुद्ध भक्ति के श्रेणी में आ जाता है, भले ही उसके हृदय में भौतिक आकांक्षाएं हैं। समझ में आया ना डिफरेंस? तो ये दो डिफरेंस है। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी बाधा बन रहे हैं मतलब एक एग्जाम्पल बताइएगा। तो एक तो मैंने भक्ति ध्यान सत्य का एग्जाम्पल दिया ना, कि कोई बोल रहा है कि नहीं 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 स्वामी ना महाराज, हम आपकी वृंदावन यात्रा में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? अरे हम अपने बॉस को झूठ कैसे बोल सकते हैं? झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है जब तक वो हमको शुद्ध भक्त से मिलने में हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो झूठ बोलने से शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है तो हम झूठ बोलने को तैयार है। जैसे गोपी लोग हैं, किसी भी स्त्री को किसी परे दूसरे पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब कृष्ण बांसुरी बन जाते हैं तो गोपियां सबको छोड़ के भाग जाती हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो झूठ बोलने को भी तैयार है, घर से भागने को भी तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। तो साधारणतः भक्त लोग सारे भौतिक नियमों का पालन करते हैं, सारे धर्मों का पालन करते हैं, किंतु जब कृष्ण की भक्ति के बारे में बात आती है तो कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त है। ठीक है ना? ओके, क्लियर हो गया? तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है? ऐसे लोगों को तो ये शुद्ध भक्त कहलाते हैं। इनको भगवान वैकुंठ धाम में या तो सामीप्य मुक्ति देते हैं। सामीप्य मुक्ति मतलब क्या है? अपने करीब आने का मौका देते हैं, या फिर इनको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। यदि गोलोक वृंदावन जाना है या फिर वैकुंठ में भगवान नारायण के बहुत करीब जाना है, सामीप्य मुक्ति चाहिए,
तो क्या चाहिए करना पड़ेगा? शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा व्रत प्रेम प्राप्त करने का या भगवान नारायण के पास जाने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? शुद्ध भक्ति, अगर अभी भी कोई प्रश्न है शुद्ध भक्ति में तो पूछ सकते हैं। और क्लियर हो गया है तो फिर मैं जस्ट समरी बता देता हूँ। तो 3 तरह की भक्ति में हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु, जैसे आपने यहाँ पे खाली सालोक्य मुक्ति का बताया है, तो सारूप्य और शास्त्रीय मुक्ति ये सब कैसे मिलती है? तो सारूप राष्ट्रीय मुक्ति इत्यादि भी व्यक्ति को मिल सकती है। वो शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त होगी। सारूप, सारूप इत्यादि सामीप्य शुद्ध भक्ति से मिलेगा, ये पक्का है। देखिए, सालोक इस तरफ है हमारे स्केल में, और सामीप्य बिल्कुल उस तरफ है। कहां जाने के लिए? वैकुंठ जाने के लिए। गोलोक वृंदावन में कुछ भी करने के लिए शुद्ध भक्ति करना पड़ता है। तो सालोक आपको किससे मिल सकता है? कर्म मिश्र भक्ति से। और शुद्ध भक्ति करने से वो मिल सकता है जिसको बोलते हैं, क्या बोला था मैंने? सामीप्य शुद्ध भक्ति से मिलता है। अब उसका जो बीच में है, एक्चुअली मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति के बीच में भी बहुत सारे स्केल है। मिश्रित भक्ति मतलब कितना मिश्रण है वो डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत ज्यादा मिश्रण है तो आप सालोक तक ही रहेंगे, बिल्कुल मिश्रण नहीं है तो सामीप्य पर रहेंगे। और बीच में अगर कुछ और कम मिश्रण है, जितना कम मिश्रण होगा उतना ज्यादा सारूप मतलब भगवान जैसा रूप मिल जाएगा। और कम मिश्रण होगा तो आपको सारिष्टी मतलब जो भगवान के पास ऐश्वर्य आपको भी मिल जाएंगे। तो सालोक, साष्टी, सामीप्य, सारूप, तो इस तरह से सब मिल जाएंगे। लेकिन सामीप्य मतलब शुद्ध भक्ति के लिए तो जितना मिश्रण होगा उतना ज्यादा भगवान के करीब जा सकते हैं। क्लियर हो गया? सुभरा गौरव में कि सामीप्य जो आप बोल रहे हैं ये शुद्ध भक्ति में आता है, तो क्या कारण से फिर उनको सामीप्य वैकुंठ में मिलता है? मैं वैकुंठ के ही सामीप्य की बात कर रहा हूँ। गोलोक वृंदावन में आपको कुछ भी करना है तो शुद्ध भक्ति चाहिए। ये जो मैंने बताया क्राइटेरिया, ये वैकुंठ का बताया, गोलोक का नहीं बताया। गोलोक में तो एंट्री करने के लिए शुद्ध भक्ति का टिकट चाहिए। थोड़ा भी मिश्रण है तो गोलोक वृंदावन में घुस नहीं सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते। ओके ना? चलिए, तो अभी आपको एक बार एक समरी बता देते हैं तीनों का। कृष्ण को प्राप्त करने के अलावा कोई और लक्ष्य है, मतलब जो कृष्ण को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, भले ही वो ब्रह्म चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, संसार का भोग चाहते हैं, उनकी भक्ति कौन सी भक्ति कहलाती है? गुणभूत भक्ति। जो लोग भगवान को भी चाहते हैं, भगवान नारायण या कृष्ण को भी चाहते हैं, और साथ में क्या चाहते हैं? साथ में वो अन्य चीजें चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रधानीभूत भक्त। या फिर उनका श्रवण कीर्तन से ज्यादा लगाव नहीं है, साथ में वर्णाश्रम धर्म के पालन से बहुत लगाव है, या फिर ज्ञान शास्त्र से बहुत लगाव है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रधानीभूत भक्ति कैटेगरी में। लेकिन जो लोग श्रवण कीर्तन इत्यादि से उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव है, मात्र कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं, अन्य किसी भी चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ये सब किसी कैटेगरी में आते हैं? शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीनों के तीनों हो गए। तो अगर मान लीजिए भगवान के लोक जाना है, शांत रस प्राप्त करना है, तो आदमी मिश्रित भक्ति कर सकता है। भगवान के करीब जाना है और भगवान की सेवा करनी है वैकुंठ में, या फिर गोलोक वृंदावन जाना है, तो किसकी जरूरत है? शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। और गुणभूत भक्ति से बाकी रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। क्लियर हो गया ये सबको? तो इस चार्ट में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, और नहीं है तो मांगा जा सकता है। लेकिन इसको आपको रिकॉर्डिंग सुनिए,
अगली क्लास में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसको रट लेना है ठीक से। तो रट लेना, ऐसा रट लेना है कि अगर रात को भी आपको जगाया जाए तो आप फटाफट चार्ट बना के सब एक्सप्लेन कर सके, ऐसा रट लेना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका भक्ति शास्त्री कोर्स भी पास कर जाएंगे, लेकिन बीच के जो 6 चैप्टर हैं 7 से 12 वो समझ में नहीं आएंगे। और ये समझ लिया तो बीच के 6 चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके ओके प्रभु जी। ओके, तो 8:22 हो गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग 7 चैप्टर कम से कम उद्घाटन कर देते हैं, पूरा तो नहीं कर पाएंगे। आज यही समझने में बहुत कठिन लग रहा है। नहीं देखिए, ये नए नए शब्द हैं इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो कठिन नहीं रह जाएगा। तो याद करना पड़ता है। देखिए कई बार हमारे भक्तों को गीता भागवत इसलिए कठिन लगती है क्योंकि कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जिसको कुछ कुछ जो शब्द होते हैं वो नए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर संस्कृत में बात करते नहीं है, हम लोग बात करते हैं हिंदी में। तो इसीलिए कई बार बहुत कठिन लगता है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो गीता भागवत पूरा एकदम क्लियर हो जाती है। तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करिए फिर आसान हो जाएगा। ओके, तो अभी 7वां चैप्टर। प्रभु जी रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी सही है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मेरे हाथ में नहीं है, वो राजकुमार बंसल प्रभु के हाथ में है। ठीक है, ओके प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, इतना हम लोग को जानने की आवश्यकता है, बस भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र करने से नहीं होगा। आपको शुद्ध भक्ति, आपको शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में अगर भेद पता नहीं है तो शुद्ध भक्ति करेंगे कैसे? जब कोई चीज पता ही नहीं है तो करेंगे कैसे? हमने बहुत सारे प्रभु शुद्ध भक्ति में तो बहुत टॉप है, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं। अगर हमको बिजनेस करना है, अगर हमको शुद्ध भक्ति में भी भगवान के कीर्तन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका करने का अर्थ है कि बिजनेस को भी साइड कर दीजिए, पहले भगवान की भक्ति कीजिए, या कोई अदर्स कुछ भी कीजिए, मैंने उसमें भौतिक संसार से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, पहले भगवान को ही प्रॉपर्टी देना है। तो आप कैसे हो सकता है प्रभु? हम लोग के संसार, हम लोग को साधारण जीव के लिए पॉसिबल है? पॉसिबल है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना। पॉसिबल नहीं है तो क्लास ही क्यों देते हैं? हरि बोल। तो पॉसिबल क्यों है, क्यों नहीं है? हम लोग के लिए तो मिश्रित भक्ति लग रहा है प्रभु, तो क्या बोले हम तो। नहीं देखो, अब सिंपल चीज है, हो सकता है आप मिश्रित भक्ति कर रहे हो, लेकिन आप भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया मैंने बताया? आपका जो 16 माला है, 4 नियम है, और जो भी आप थोड़ा बहुत साधना करते हैं उसको प्रायोरिटी देनी है, पहला चीज। दूसरा चीज, हृदय में आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए भक्ति नहीं करना है, बल्कि उनको दूर करने के लिए भक्ति करना है। तो अगर सिर्फ यही 2 चीजें करते हैं आप तो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, क्या परेशानी है? और नहीं कर सकते हो तो हम क्लास ही क्यों देते भाई इतनी बड़ी? इतना भी बड़ा मुश्किल है क्या तारकनाथ प्रभु? नहीं प्रभु, आप लोग की संगति रहने से पॉसिबल ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान से किसी चीज की डिमांड नहीं करनी है ना। भगवान से एक ही चीज की डिमांड करनी है कि भगवान बहुत सारी जो भौतिक इच्छाएं हमको परेशान कर रही हैं उनको हृदय से हटा दीजिए, बस। हाँ, सही बोल। देखो सबसे, किसी भी भक्त को पहली चीज जीवन में क्या समझ में आनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं होने की वजह से हम परेशान नहीं है, भौतिक इच्छाओं की वजह से हम परेशान हैं। तो अगर ये चीज ही क्लियर नहीं है तो फिर आगे भक्ति करना मुश्किल है। तो हम लोग इसलिए परेशान नहीं है कि बहुत बड़ा महल नहीं है हमारे पास, विक्टोरिया मेमोरियल में हमारा घर होता तो कितना अच्छा रहता, उसलिए परेशान नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल में रहने वाली विक्टोरिया भी परेशान थी। तो जिनके पास धन है और जो भक्त लोग बहुत धनी है, उनसे एक बार आप जाके पूछिए। अभी कल ही मैं क्लास सुन रहा था, क्योंकि मैं भी कोर्स अटेंड कर रहा हूँ भक्ति वेदांत,
तो हनुमंत प्रेषक महाराज हमको बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अमरीश प्रभु जो हैं अल्फ्रेड फोर्ड, वो कह रहे थे कि आप लोगों को पता नहीं है कि अत्यधिक धन कितना बड़ा श्राप है। तो बोले कि इतनी उम्र हो गई है, लेकिन उसकी वजह से बहुत टेंशन होता है। जितना ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हैं, जितना ज्यादा चीजें होती हैं, कई बार मेंटेन करना उतना मुश्किल होता है। इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कैसे धन को भगवान की सेवा में यहाँ लगाएं वहां लगाएं, ड्यूटी करते हुए। तो इसलिए कोई भगवान का पूरे संसार का राजा बन के भी शुद्ध भक्त हो सकता है, और कोई रोड का भिखारी बन के भी भक्ति नहीं कर सकता। सारी चीजें हमारी मानसिकता पे डिपेंड करती है, हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करती है। हम लोग बीच में हैं, ना यहाँ पे कोई भिखारी है ना कोई सम्राट है, तो कोई भी भक्ति कर सकता है। प्रहलाद महाराज भी शुद्ध भक्त रहे हैं, और हमने एकदम निर्धन लोगों को भी देखा कि वो उनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग के मंदिर के बाहर इतना प्रसाद मिलता है, भिखारी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ प्रसाद मिलता है, 3 टाइम वो भी खा के रह सकते हैं, पर उनको वो पसंद नहीं है, साथ में कुछ और भी पसंद है, इसलिए यहाँ वहां जाके भिक्षा मांगते हैं। तो इसलिए भक्ति करने के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कन्विक्शन ये होना चाहिए कि संसार की चीजें हमको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे सकती हैं। तो भले हमारे अंदर वो इच्छाएं हैं, लेकिन कम से कम बुद्धि से इतना समझ में आना चाहिए कि ये इच्छाएं ही बाधा है। काम, क्रोध, लोभ बाधा है। संसार की वस्तुएं प्राप्त होना ये बाधा नहीं है। तो कम से कम इसलिए गीता भागवत का पाठ हम लोग करते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो भक्ति है, अगर मिश्रित भक्ति भी मान लीजिए कर रहे हैं, धीरे धीरे करके शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे। तो अगर वो कन्विक्शन नहीं है तो धीरे धीरे कन्विक्शन आ जाना चाहिए। और फिर कोई व्यक्ति अगर एक बार वो कन्विक्शन आ जाता है तो फिर गृहस्थ जीवन उसके लिए बाधा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई गृहस्थ जीवन में रहने की वजह से मेरी इच्छाएं ही उनको पूरा करते करते मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर पाऊंगा, तो फिर शास्त्र क्या बोलते हैं, 50 के बाद में अभी फुल स्टॉप कर दीजिए। पंच शोधम वनमृजेत, उसके बाद में क्या करिए, सारा अपना वो जिम्मेदारी लेके अपने बेटा बेटी को, बेटा बहू को सौंप दीजिए, और फिर उसके बाद में अभी आप फ्री होके आराम से सिर्फ भगवान की भक्ति करिए। इसलिए आप ट्राई कब तक कर सकते हैं, 50 तक। तारकनाथ प्रभु की कितनी उम्र हो गई है जी? अभी तो 40 साल। तो अभी 10 साल आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। जी प्रभु। और 10 साल तक नहीं होता है, फिर आप मंदिर में आके सेवा करना है सुबह से शाम तक। हरि बोल। तो इसलिए अगर ऐसा लग रहा है कि गृहस्थ जीवन में रहने की वजह से कई बार इच्छाएं ही परिवर्तित हो जाती हैं, हम फंसे रह जाते हैं, तो एक जगह फुल स्टॉप करना पड़ता है। देखिए भगवान पागल नहीं है इसलिए कि उन्होंने 4 आश्रम बनाए। 4 आश्रम भगवान ने इसलिए बनाए। तो अगर कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए शुद्ध भक्ति कर सकता है, कोई बात नहीं है, वानप्रस्थ धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है तो फिर वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। फिर बोल देना चाहिए कि भाई अभी कितना हम जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अभी जो हमारा बेटा है, बहू है, उसको चाबी सौंप दी है, और अभी हमको मेन क्या काम करना है, सुबह सुबह उठ जाइए, मंदिर जाइए, दिन भर मंदिर में सेवा करिए, और शाम को सिर्फ विश्राम करने के लिए घर आइए। तो कहीं तो रोकना पड़ता है। बिना रुके हुए देखिए हम दुनिया की सबसे ऊंची चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ तो कष्ट झेलना पड़ेगा ना। तो इसलिए भगवान बहुत कृपालु है, भगवान ने बहुत आसान बना दिया है, लेकिन फिर भी कम से कम उस आसान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अर्जुन ने गीता सुनने के बाद ये थोड़ा ना बोला कि कृष्ण ठीक है अभी हमको समझ में आ गया, परम पुरुषोत्तम भगवान है, हम रथ में बैठ के आप आराम कर रहे हैं, आप ही करते हैं, आप युद्ध करिए। गीता सुनने के बाद युद्ध किया ना उसने, अर्जुन ने। तो इस तरह से युद्ध है, युद्ध अपना युद्ध खुद ही करना पड़ेगा। भगवान सारथी बन के रथ हाँक सकते हैं, हमको गीता का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अपना युद्ध किसको लड़ना है, हमको ही लड़ना है। तो उतना तो करना पड़ेगा, आलस से कुछ काम होने वाला नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी 8:30 हो गया।
7वां अध्याय हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहीं विराम देते हैं। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, गोपाद की धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम।